नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट के बारे में। समीर एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका जीवन हर तरफ से परेशानियों से भरा हुआ था। स्कूल का काम, घर की जिम्मेदारियां और दोस्तों का मजाक, इन सब ने मिलकर उसके जीवन को भारी बोझ की तरह बना दिया था। वह खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे वह कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है। हर काम अधूरा था, हर सपना कोसों दूर था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समीर अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचता था कि मैं कभी कोई काम पूरा क्यों नहीं कर पाता हूं। मैं इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी हर काम अधूरा क्यों रह जाता है। उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उसे लगता था जैसे उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन समीर अपने गांव के पास एक पार्क में बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसने समीर को काफी देर से परेशान देखा और फिर उससे पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? पहले तो समीर चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उस आदमी से शेयर की। बूढ़ा आदमी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता रहा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम काम तो बहुत शुरू करते हो, पर उसे पूरा नहीं कर पाते। और यह सिर्फ तुम्हारी ही समस्या नहीं, बल्कि आजकल बहुत से लोगों की समस्या है। समीर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी अपने जीवन के बारे में इतनी सही बातें कैसे कह रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने राहुल से पूछा। उसने जवाब दिया, राहुल, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने हर काम को प्राथमिकता देना सीखना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, तुम्हें पता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, जिसमें बताया गया है कि पहला कदम क्या है। प्राथमिकता गंभीरता से है, यानी तुम्हें बिना किसी दया के बहुत सख्ती से अपने काम को प्राथमिकता देनी होगी। समीर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा कैसे किया जा सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मूल मूल्य और लक्ष्य क्या हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम बाकी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ पाओगे या फिर उनके लिए न कहने का साहस कर पाओगे? समीर को समझ में आने लगा कि शायद उसकी समस्या का समाधान इसी में था। लेकिन मैं यह कैसे तय करूं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं? यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तुम्हें अपने हर कार्य के बारे में सोचना होगा। क्या यह कार्य तुम्हारे लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या यह तुम्हारे मूल मूल्यों के अनुसार है? अगर नहीं, तो इसे मत करो। तुम्हारे पास सीमित समय और ऊर्जा है, और इसका उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कहा कि लेकिन कभी-कभी लोगों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए ही सब कुछ करते रहेंगे, तो आप अपने असली मकसद से भटक जाएंगे। इसलिए ना कहना सीखो। लोगों को समझाओ कि तुम अभी किन चीजों पर ध्यान दे रहे हो और क्यों तुम्हारे पास दूसरे काम करने का समय नहीं है। ये तुम्हारे लिए और उनके लिए भी बेहतर होगा। समीर ने इन बातों को ध्यान से सुना और इन्हें अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो अपने कामों को प्राथमिकता देगा और सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करेगा जो उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों से मेल खाती हों। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करने शुरू किए और उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब उसके दोस्तों ने उसे एक पार्टी में बुलाया और उसने मना कर दिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन समीर ने अब फैसला कर लिया था। उसे पता था कि उसे क्या करना है, और वो बिना डगमगाए अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वो अब किसी भी तरह के ध्यान भटकाने वाले कामों में नहीं फंसता था। हर दिन वो अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाता, उन्हें प्राथमिकता देता और फिर पूरे ध्यान से उन पर काम करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। जो काम पहले अधूरे रह जाते थे, वे पूरे होने लगे और समीर का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे अब समझ आने लगा था
कि वह हर काम क्यों पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा और समय का सही जगह इस्तेमाल नहीं करता था। अब उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और बहुत कुछ करना था। वह बूढ़े की बातों को भूला नहीं था और उन पर काम करना शुरू कर दिया था। वह लगातार उन पर अमल कर रहा था। समीर को अब समझ आ गया था कि काम शुरू करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करना और सही प्राथमिकता पर ध्यान देना ही असली कुंजी है। उसने अपने दोस्तों, स्कूल के काम और घर की जिम्मेदारियों को मैनेज करना सीख लिया था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और अनुशासित था। लेकिन क्या ये बदलाव उसके लिए स्थायी होंगे? क्या वह इस नई राह पर बना रहेगा या फिर अपनी पुरानी गलतियों पर वापस लौट जाएगा? समीर के जीवन में बदलाव तो आया, लेकिन फिर भी कभी कभी वह बड़ी समस्याओं या कार्यों को देखकर घबरा जाता था। स्कूल में दिए गए बड़े प्रोजेक्ट या घर की बड़ी जिम्मेदारियां के उसे फिर से चिंतित कर देती। यदि आपको हमारा निःशुल्क सारांश पसंद है, तो आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, हमारी सदस्यता खरीद सकते हैं या हमसे यहाँ मिल सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। अब वापस समीर की बात पर आते हैं। वो सोचता था कि मैं इतना सारा काम कैसे करूंगा, क्या मैं इसे कभी पूरा कर पाऊंगा? और फिर धीरे धीरे वो टालने की उन्हीं पुरानी आदतों में फंसने लगा। एक के बाद एक काम को टालता रहा, जब तक कि बोझ बहुत भारी ना हो जाए। एक दिन समीर फिर से उसी पार्क में बैठा था, जहां वो पहले उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था। वो फिर से उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े कामों को कैसे निपटाया जाए। तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति, जिसे वो अपना गुरु मानने लगा था, उसकी ओर आ रहा था। उसने समीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं और बिना कोई सवाल किए उसके पास बैठ गया। क्या हुआ राहुल, तुम फिर से चिंतित दिख रहे हो? उसने सीधे पूछा। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे काम को प्राथमिकता देना सिखाया और मैंने वो भी किया। लेकिन अब जब भी कोई बड़ा काम आता है, तो मुझे फिर से वही चिंता होने लगती। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या बहुत आम है, लेकिन इसका भी समाधान है। मैंने तुम्हें किताब के बारे में बताया था कि जो कुछ भी तुम शुरू करते हो, उसे कैसे पूरा करो, इसका भी उत्तर है। समीर ने उत्सुकता से पूछा, उत्तर क्या है? कार्यों को तोड़ो, बूढ़े व्यक्ति ने बताया। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। जब तुम किसी बड़े काम को एक बार में पूरा करने की सोचते हो, तो वह काम तुम्हें डराने लगता है। लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, तो हर टुकड़ा मैनेज हो जाता है। समीर को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन फिर भी उसने पूछा कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ी दीवार बनानी है। अगर तुम सोचोगे कि पूरी दीवार कैसे बनानी है, तो यह काम बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से सिर्फ एक ईंट रखने और फिर अगली ईंट रखने पर ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे दीवार बन जाएगी। तुम एक बार में एक ईंट पर ध्यान दो और अंत में तुम देखोगे कि पूरी दीवार बनकर तैयार हो गई है। समीर ने सोचा, हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में कैसे लागू करूं? बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें अपने बड़े कामों को बहुत ही सरल तरीके से पूरा करना होगा। आपको इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो पूरे महीने चलेगा, तो आप इसे साप्ताहिक या दैनिक कार्यों में बांट लेते हैं। एक कार्य पूरा होते ही आपको सफलता की थोड़ी खुशी महसूस होगी और इससे आपकी प्रेरणा बढ़ेगी। समीर को अब कुछ समझ आ रहा था। उसने सोचा कि जब भी वह कोई बड़ा कार्य देखता था, तो उसे लगता था कि इसे एक बार में ही पूरा करना है, और यह विचार उसे डरा देता था। लेकिन क्या छोटे छोटे हिस्सों में करके मैं तेजी से काम कर पाऊंगा? उसने पूछा। तेजी से नहीं, बल्कि निरंतरता के साथ काम करना जरूरी है, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। जब आप बड़े कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो आपको हर दिन थोड़ी प्रगति दिखाई देती है, और यह प्रगति आपकी प्रेरणा बढ़ाती है। कार्य पूरा होते ही आप उस छोटे कदम को जीत के रूप में देख सकते हैं, और फिर अगला कार्य पूरा करने का साहस भी बढ़ता। अब उसे रास्ता साफ नजर आ रहा था। उसने बूढ़े से कहा, मैं आज इसे आजमाना चाहता हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी।
हर बड़े काम को सरल चरणों में तोड़ो और फिर उन पर एक एक करके काम करो। सबसे पहले छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो, धीरे धीरे बड़े काम पूरे होते जाएंगे। समीर ने उस दिन एक बड़ा स्कूल प्रोजेक्ट लिया जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। उसने उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने तय किया कि पहले दिन वो सिर्फ रिसर्च करेगा, अगले दिन सिर्फ रूपरेखा तैयार करेगा और फिर धीरे धीरे बाकी पर काम करेगा। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान देना शुरू किया, प्रोजेक्ट उसे पहले जितना बड़ा और डरावना नहीं लगा। हर दिन वो एक काम पूरा करता और एक काम खत्म होने पर उसे थोड़ी खुशी महसूस होती। ये छोटी छोटी जीत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। कुछ ही हफ्तों में उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जिससे पहले उसे डर लगता था, और इस बार वो ना सिर्फ खुश था बल्कि उसे खुद पर गर्व भी महसूस हुआ। अब समीर के जीवन में एक नया बदलाव आ चुका था। वो बड़े कामों को देखकर डरता नहीं था, वो सीखता था। वो सोच रहा था कि बड़े काम कितने बड़े होते हैं। समीर अब धीरे धीरे अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसने सीख लिया था कि कैसे बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा किया जा सकता है। इससे उसे न सिर्फ अपने काम में सफलता मिली बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन अब उसके लिए एक और समस्या सामने आ रही थी, समय प्रबंधन। स्कूल, परिवार और अपने शौक के बीच वह अक्सर यही सोचता रहता था कि कैसे हर काम समय पर पूरा किया जाए। वह दिन भर काम करता रहता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसका दिन खत्म हो गया और काम अभी भी अधूरा है। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। समीर के चेहरे पर थकान देखकर वह उसके पास आकर बैठ गया। आज फिर तुम चिंतित दिख रहे हो राहुल, क्या बात है? बूढ़े ने पूछा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारे बताए तरीके से बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सीख लिया और इससे मुझे काफी मदद मिली। लेकिन अब समस्या यह है कि मुझे हर काम ठीक से करने का समय नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन दिन के अंत में कई काम अधूरे रह जाते हैं। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, समय प्रबंधन की कला हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने समय का सही प्रबंधन नहीं करते, तब तक आप कितने भी व्यवस्थित क्यों ना हो, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। समीर ध्यान से सुन रहा था। तो इसका क्या समाधान है? उसने उत्सुकता से पूछा। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, बूढ़े ने सीधे जवाब दिया। आपको अपनी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करना होगा कि आपको हर काम के लिए सही समय मिले। समय प्रबंधन एक कला है और जब आप इसे सही तरीके से सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने सभी काम समय पर बिना किसी तनाव के पूरे कर सकते हैं। समीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? उसने पूछा। बूढ़े ने समझाना शुरू किया। सबसे पहले आपको बस यह समझना है कि आपके दिन में कितने घंटे हैं और आप उन घंटों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। कई बार हम छोटी छोटी विकर्षणों में फंस जाते हैं जो हमारा कीमती समय बर्बाद करते हैं। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और बीच में आप अपना फोन चेक करते हैं या टीवी देखते हैं। ये छोटे छोटे कार्य आपका समय खा जाते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। समीर ने तुरंत अपने दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे वह पढ़ाई के बीच में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या गेम खेलना शुरू कर देता था। अब उसे समझ में आया कि कैसे उसका समय बर्बाद हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। पहला कदम विकर्षणों को कम करना है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जब भी आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, उस समय केवल उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। फोन को एक तरफ रख दें या उसे साइलेंट कर दें। अपने आसपास के उन सभी स्रोतों को खत्म कर दें जो आपका ध्यान भटका रहे हैं। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने सोचा कि कैसे वह अक्सर हर काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करता था और फिर अंत में वह काफी थका हुआ महसूस करता था। मैं हर काम के लिए समय सीमा कैसे तय कर सकता हूं? उसने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रत्येक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। फिर उस समय को विभाजित करें और दैनिक कार्यों को प्रबंधित करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। आप चाहें तो टाइम ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक साधारण टू डू लिस्ट बना सकते हैं।
इससे आप हर दिन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हैं और बेहतर तरीके से समय का प्रबंधन कर पाएंगे। समीर को यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वह भी एक टू डू लिस्ट बना सकता है ताकि उसे पता रहे कि कौन सा काम कब तक पूरा करना है और किस काम को कितना समय देना है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा कि उन्होंने कहा कि आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत में या रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बनानी चाहिए। वह बस अपने काम में लग जाता और उसे पता भी नहीं चलता कि समय कब बीत गया। एक और बात याद रखें, बूढ़े ने कहा था कि जब भी कोई काम शुरू करो, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। बिना ब्रेक के काम करने से तुम जल्दी थक जाओगे और तुम्हारी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसलिए नियमित अंतराल पर छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। यह सुनकर समीर ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह अपने समय का बेहतर तरीके से प्रबंधन करेगा। उसने उसी शाम से अपने दिन की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक टू डू लिस्ट बनाई जिसमें उसने अगले दिन के सभी काम लिख लिए। फिर उसने हर काम के लिए एक यथार्थवादी समय सीमा तय की ताकि उसे पता रहे कि कौन सा काम किस समय करना है। अगले दिन जब समीर ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया, तो उसने देखा कि वह बहुत व्यवस्थित महसूस कर रहा था। उसने ध्यान भटकाना कम कर दिया, अपना फोन साइलेंट मोड पर रख दिया और सिर्फ उस काम पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने प्लान किया था। हर काम पूरा करने के बाद वह उसे अपनी टू डू लिस्ट में चेक करता और उसे संतोषजनक तरीके से करता। उसकी टाल मटोल करने की आदत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। लेकिन उसका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और वह जानता था कि बूढ़ा आदमी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। समीर अब अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में माहिर हो गया था। उसने सीख लिया था कि अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और समय का सही इस्तेमाल करके कैसे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह अब हर दिन पहले से ज्यादा उत्पादक महसूस कर रहा था। लेकिन जिंदगी में एक चीज अभी भी समीर को परेशान करती थी, असफलता। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हमेशा उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता। जब भी वह किसी काम में असफल होता तो खुद को बहुत छोटा महसूस करता और अक्सर हिम्मत हार जाता। एक दिन जब वह फिर से पार्क में बैठा अपनी असफलताओं के बारे में सोच रहा था, तो वही बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। समीर ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, जैसे वह समझ गया हो कि समीर के मन में क्या चल रहा है। क्या हुआ समीर, आज तुम फिर से परेशान लग रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। समीर ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हारी सारी सलाह मानी, अपना समय मैनेज किया, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखा। फिर भी जब कोई काम असफल हो जाता है या मैं उसमें कोई गलती कर देता हूं, तो सब कुछ बेकार लगता है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और समीर को गंभीरता से देखा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज सीखनी होगी जो तुम्हारी असफलताओं को भी तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनाएगी। समीर ने उसे ध्यान से देखा। वह क्या है? ग्रोथ माइंड सेट अपनाओ, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें असफलताओं को असफलता के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगी। अगर आप उन्हें सीखने का अवसर माने, तो हर असफलता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। समीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन असफलता से ही सब कुछ खत्म होता है, इससे सीखने को क्या मिलता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं समीर, असफलता कभी अंत नहीं होती, यह तो बस एक नई शुरुआत होती है। जीवन में सबसे सफल लोग वे होते हैं जो असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। जब आप असफल होते हैं तो यह आपके विकास का सबसे बड़ा अवसर होता है। समीर को अब कुछ समझ आने लगा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं खुद को उस नजरिए से कैसे देख सकता हूं? जब मैं असफल होता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े ने गंभीरता से समझाना शुरू किया। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि असफलता एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति हर बार सफल नहीं होता और जो हर बार सफल होते हैं, उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समीर की ओर देखा और पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है?
समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, कई बार, और फिर भी वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। बूढ़े ने कहा, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह चलना सीख सकता है। वह अपनी असफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखता है। यही तुम्हें भी करना है। जब भी तुम किसी चीज में असफल हो, तो उसे एक सबक मानो। इस बारे में सोचो कि तुमने इस बार क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हो। समीर ने सोचा कि कैसे वह अक्सर असफल होने के बाद खुद को दोषी मानता था और खुद पर शक करता था। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी असफलताओं से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उन्हें अपने खिलाफ ही समझा। लेकिन सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? समीर ने पूछा। सबसे पहले हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जब भी तुम कोई छोटा काम पूरा करो, तो उसे अपनी प्रगति के रूप में देखो। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेती हैं। जब तुम हर छोटी जीत का जश्न मनाओगे, तो तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और तुम असफलताओं का सामना आसानी से कर पाओगे। समीर ने यह सुना और यह बात उसके मन में गहराई से बैठ गई। उसने कभी अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान नहीं दिया था। सोचें कि आपने क्या गलत किया और अगली बार आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो आप और भी मजबूत बनेंगे। समीर को एहसास हुआ कि उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराया। अब वह समझने लगा कि गलती करने का मतलब यह नहीं है कि वह असफल हो गया है, बल्कि यह एक अवसर है जिससे वह कुछ नया सीख सकता है। इसके साथ ही बूढ़े ने कहा कि आपको हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना होगा। जब भी आपके सामने कोई कठिनाई आए, तो उसे यह सोचकर स्वीकार करें कि यह आपको कुछ नया सिखाएगी। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है समीर। अब समीर पूरी तरह से समझ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने का फैसला किया। वह अब हर असफलता को एक नया सबक मानेगा और अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएगा। अगले कुछ हफ्तों में समीर ने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। जब भी वह कोई छोटा मोटा काम पूरा करता, तो खुद की तारीफ करता और इसे बड़ी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत मानता। इससे उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। धीरे धीरे समीर की सोच पूरी तरह बदल गई थी। अब उसे असफलता का डर नहीं था। वह इसे एक नए अवसर के रूप में देखता और इससे सीखने की कोशिश करता। उसकी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे हर चुनौती का सामना करने में मदद की। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, तो वही बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आया। उसने समीर की आंखों में एक नई चमक देखी और मुस्कुराया। लगता है अब तुमने ग्रोथ माइंड अपना लिया है। उन्होंने मुझे जो सबक सिखाया, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अब मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सफर अभी लंबा है, लेकिन तुम सही रास्ते पर हो। हमेशा याद रखो कि सीखना और बढ़ना कभी खत्म नहीं होता। समीर ने यह बात अपने दिल में रख ली थी। वह जानता था कि उसका सफर अभी जारी है और उसे हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। समीर अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव देखा था। असफलताओं से सीखकर, हर छोटी जीत का जश्न मनाकर और विकास की मानसिकता अपनाकर, वह अपने जीवन में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूत महसूस कर रहा था। अपनी प्रगति को देखकर अब वह अपने जीवन का हर काम एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करता था। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक गया है। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से थक गया है, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। एक दिन जब समीर थका हुआ महसूस करते हुए पार्क में बैठा था, तो वही बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने समीर को देखा और उन्होंने कहा, समीर, आज तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं काम बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। बूढ़े ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो होना ही था। तुमने खूब मेहनत की, अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, असफलताओं से सीखा, लेकिन तुम एक चीज भूल गए हो।
समीर ने हैरान होकर पूछा, कौन सी चीज? बूढ़े ने गंभीरता से कहा, सेल्फ केयर बेटा। अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने लक्ष्य पर काम करना। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पास उसे पूरा करने की ताकत नहीं होगी। समीर ने ध्यान से सुना, लेकिन वह थोड़ा असमंजस में था। सेल्फ केयर? तुम किस तरह की देखभाल की बात कर रहे हो? बूढ़े ने समझाया, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर और दिमाग को उन संसाधनों से भर रहे हैं जिनकी उन्हें अच्छे से काम करने के लिए जरूरत है। ये चारों ही आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन मैं तो रोज काम में व्यस्त रहता हूं। मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि मैं इन सब चीजों पर ध्यान दे सकूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हें सीखना है समीर। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं कर पाओगे। और सेल्फ केयर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। समीर को यह बात थोड़ी मुश्किल लगी, पर बूढ़े की बात हमेशा सही साबित होती थी, इसलिए उसने ध्यान से सुना। सबसे पहले सो जाओ, बूढ़े ने कहा। तुम्हें हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद आपके दिमाग और शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने का काम करती है। अगर तुम ठीक से नहीं सोओगे तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो सब बेकार हो जाएगा। समीर ने सिर हिलाया। उसे याद आने लगा कि कितनी बार वो देर रात तक काम करता था और फिर अगले दिन थका हुआ महसूस करता था। उसे अब समझ आ रहा था कि नींद को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर आता है पोषण, बूढ़े ने आगे कहा। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर और दिमाग पर ऊर्जावान बने रहेंगे। समीर को यह भी लगा कि उसने कई बार फास्ट फूड और जंक फूड इसलिए खाया क्योंकि उसे जल्दी में कुछ खाना था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके खान पान का उसकी ऊर्जा और एकाग्रता पर सीधा असर पड़ रहा है। तीसरी चीज है व्यायाम। बूढ़े ने कहा कि व्यायाम सिर्फ शारीरिक मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप हर दिन कुछ समय व्यायाम के लिए निकालेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग भी तरोताजा महसूस करेगा। समीर को व्यायाम की अहमियत का एहसास हुआ। उसने कई दिनों तक व्यायाम को नजरअंदाज किया था और इसकी जगह काम की थकान ने ले ली थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि शरीर को एक्टिव रखना भी जरूरी है। और आखिरी चीज है आराम के पल। बूढ़े ने कहा कि तुम्हें अपने दिन भर के काम के बीच में आराम के कुछ पल निकालने चाहिए। जब तुम लगातार काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में कुछ मिनट का ब्रेक लो और कुछ हल्का खाना खाओ। काम करने से तुम्हारा दिमाग तरोताजा हो जाता है। समीर को एहसास हुआ कि काम के बीच ब्रेक लेने से उसे लंबे समय तक काम करने की क्षमता मिलेगी। और उसका बूढ़े व्यक्ति ने आखिर में कहा, समीर, याद रखो कि सेल्फ केयर कोई विलासिता नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम कभी भी अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी मेहनत तुम अपने काम में करते हो, उतनी ही मेहनत अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखने में भी लगाओ। समीर ने गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के एक और अहम हिस्से को नजरअंदाज कर दिया था। उसे अब समझ आ गया था कि सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत और ऊर्जा से भरपूर रखना भी उतना ही जरूरी है। अगले कुछ दिनों में समीर ने सेल्फ केयर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। वह समय पर सोने और जागने लगा, जिससे वह हर दिन तरोताजा महसूस करने लगा। उसने अपने खान पान पर ध्यान दिया और हेल्दी खाने को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके साथ ही वह हर दिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगा, जिससे उसके शरीर में नई ऊर्जा आने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू कर दिया, जिससे उसका दिमाग तरोताजा रहता और वह काम पर ज्यादा ध्यान दे पाता। समीर को अब एहसास हो रहा था कि सेल्फ केयर ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उसने अपनी उत्पादकता में बहुत सुधार देखा और वह अब और भी अधिक प्रेरित महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में अपने काम के बारे में सोच रहा था, तो वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आया। उसने समीर की चमकती आंखों में देखा और कहा, बूढ़े व्यक्ति ने आखिर में कहा, समीर, याद रखो कि सेल्फ केयर कोई विलासिता नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम कभी भी अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाओगे।
इसलिए जितनी मेहनत तुम अपने काम में करते हो, उतनी ही मेहनत अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखने में भी लगाओ। समीर ने गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के एक और अहम हिस्से को नजरअंदाज कर दिया था। उसे अब समझ आ गया था कि सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत और ऊर्जा से भरपूर रखना भी उतना ही जरूरी है। अगले कुछ दिनों में समीर ने सेल्फ केयर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। वह समय पर सोने और जागने लगा, जिससे वह हर दिन तरोताजा महसूस करने लगा। उसने अपने खान पान पर ध्यान दिया और हेल्दी खाने को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके साथ ही वह हर दिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगा, जिससे उसके शरीर में नई ऊर्जा आने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू कर दिया, जिससे उसका दिमाग तरोताजा रहता और वह काम पर ज्यादा ध्यान दे पाता। समीर को अब एहसास हो रहा था कि सेल्फ केयर ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उसने अपनी उत्पादकता में बहुत सुधार देखा और वह अब और भी अधिक प्रेरित महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में अपने काम के बारे में सोच रहा था, तो वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आया। उसने समीर की चमकती आंखों में देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुमने आत्म देखभाल को अच्छी तरह से अपना लिया है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सही थे। जब मैंने अपने शरीर और मन का ख्याल रखना शुरू किया, तो मेरी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों में सुधार हुआ है। अब मैं अपना काम बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा, यह आपकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। याद रखो, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। आपको हमेशा अपने शरीर और मन का ख्याल रखना होगा, ताकि आप हर चुनौती का पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ सामना कर सकें। समीर ने उनकी बातों को अपने मन में गहराई से ले लिया। अब वह जानता था कि आत्म देखभाल उसकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है और वह इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। समीर ने अब अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया था। उसके भीतर की समस्याएं और असफलताएं धीरे धीरे उसकी सफलता की ओर कदम बन रही थीं। उसने बूढ़े व्यक्ति की हर सीख को अपने जीवन में शामिल किया। मैंने इसे लागू किया और अपने आप में एक अद्भुत बदलाव देखा। अब वह न केवल अपने कार्यों को पूरा करने पर, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता था। एक दिन जब वह बूढ़े व्यक्ति से मिलने गया, तो उसने उससे कहा कि आपने मुझे जो भी सबक सिखाया है, उसने मुझे अंदर से बदल दिया है। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत और अधिक केंद्रित महसूस करता हूं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, समीर, तुमने खुद को बदलने का साहस दिखाया और यह सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। नई चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी और आपको उनसे सीखते रहना होगा। समीर ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे गले लगा लिया। उसे अब अपने जीवन में एक नई दिशा मिल गई थी। वह जानता था कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को बेहतर बनाना सीख लिया था। समीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदल दिया था और अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का बुक समरी। आपको यह कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सारांश को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।